जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 31/3/2024 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 23-24 था और उसका असेसमेंट ईयर 24-25 है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख भी आपको पता होगी, 31 जुलाई 2024 है। अगर आप किसी तरह का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अगर आप ओल्ड टैक्स रजाई में जाना चाहते हैं, अगर आप लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी से बचना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे 31 जुलाई 2024 नज़दीक आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इनकम टैक्स का पोर्टल है, जो कि इन्फोसिस के द्वारा बनाया जा रहा है, वो उसका भट्ठा बैठता जा रहा है, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से इतने टैक्स पेयर्स के कॉल मैसेज आ रहे हैं हमारे पास में कि सर हमारा पोर्टल काम नहीं कर रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक नहीं हो रहा है, ASTS हमारा इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा 26S नहीं, हम ITR सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं तो उसको OTP से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, वेरीफाई हो गया तो वो हमारी डाउनलोड नहीं हो रही है। इस तरह से न जाने कितनी ही तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम, ग्लिचेज का सामना एक टैक्स पेयर को, एक टैक्स प्रोफेशनल को करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे CA लोगों का माई बाप होता है। इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा है और उसके अंदर जो हो रही प्रॉब्लम, समस्याएं हैं, उसको लिखने की वहां पे कोशिश की है। उनको समझाया है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज इसको आप ध्यान दें और इसको इंप्रूव करें। आपको पता होगा, पिछले साल लगभग 7.5 से 8 करोड़ रिटर्न्स लगी थी और 31 जुलाई तक। और अब दोस्तों, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, इसके अंदर अभी तक अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ रिटर्न आपकी लगी है। तो अगर हम 7.5 करोड़ रिटर्न का भी टारगेट लेके चलते हैं तो 5 करोड़ रिटर्न अभी भी लगनी पेंडिंग है। आज 13 तारीख हो चुकी है, 17 दिन के अंदर ही इतनी सारी रिटर्न्स लगेगी तो क्या पोर्टल रिस्पॉन्स करेगा, ये आप सोच सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अपने पोर्टल का जो एफिशिएंसी है, इसकी जो वर्किंग है, वो थोड़ा सा एनहांस कर लें और बढ़िया यहाँ पे आप हमारे पोर्टल प्रोवाइड करें ताकि हमारी ITR वगैरह फाइलिंग हो जाए। दोस्तों, आपको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पोर्टल पर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम इसके ऊपर भी, और हम ट्वीट्स वगैरह टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का लेटर हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये देखिए द ICAI है। और ये आपको मैं बता दूं, ये जो हमारी इंस्टीट्यूट है, ये सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। मतलब किसी भी तरह का कोई चेंज करना हो, कोई भी रूल रेगुलेशन होता है तो लोकसभा, विधानसभा के अंदर वहाँ पे पारित होता है, पास होता है, उसके बाद ही हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए थे। तो ICAI का ये लेटर रेफरेंस नंबर हो गया श्री रमन चोपड़ा जी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है CBDT के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। दोस्तों, ये जो लेटर है 5 जुलाई 2024 को लिखा गया था और 5 जुलाई को ही उन्होंने रिसीट दे दी थी। आपको पता होगा, कहीं पर भी सरकारी विभाग में आप कोई लेटर या एप्लीकेशन देते हैं तो उनकी रिसीट लेना जरूरी है। इस तरह की पावती होती है कि वो बताते हैं कि हाँ जी, हमें लेटर प्राप्त हो चुका है। तो इस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, कंसर्न इन रिलेशन टू फॉर्म 26AS ASTS एंड E-फाइलिंग ITR फॉर्म्स। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बीइंग ए पार्टनर इन नेशनल बिल्डिंग, हमारे जो APJ अब्दुल कलाम थे, राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने ये बोला था कि एक जो CA होता है वो नेशन बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा पार्टनर होता है और हम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। रिलेशनशिप होता है जो एक टैक्स पेयर है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन दोनों के बीच में कड़ी का काम हम करते हैं। बाय ब्रिंगिंग टू द नोटिस ऑफ डिपार्टमेंट, हम डिपार्टमेंट के नज़र में कुछ चीज़ें लाना चाहते हैं, कुछ जेन्युइन हार्डशिप्स है जो कि हम फेस कर रहे हैं टैक्स पेयर एट द टाइम, वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है टाइमली, और उसको टाइम जो हमारा कंप्लाइंसेस है वो नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली टाइम पे। इन दिस डायरेक्शंस वी ब्रिंग टू योर काइंड नोटिसेज इशूड फेस बाय द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर हैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द असेसिंग फॉर्म 26AS ASTS और ITR फाइलिंग को रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। एज यू आर काइंडली अवेयर, आपको पता है डिपार्टमेंट जी कि 139(1) के अंदर जो आपकी ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, असेसमेंट ईयर 24-25 की। इंडिविजुअल और HUF फॉर फर्म जिनकी की ऑडिट नहीं होती है, मैनी ऑफ द टैक्स पेयर आर फेसिंग द डिफिकल्टी इन रिलेशन टू दी 26AS ASTS ड्यू टू ग्लिचेज ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल, E-फाइलिंग पोर्टल। तो इन्होंने सबसे पहले जो इशू बताए हैं, कंसर्न इशूज फेस बाय द टैक्स पेयर, क्या क्या टैक्स पेयर ने प्रॉब्लम फेस की है। द इशू फेस बाय द टैक्स पेयर आर, एक नंबर पे बोलते हैं डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग फॉर्म 26AS ASTS। आपको पता होगा, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाते हैं, वहाँ पे AS के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो क्लिक ही नहीं हो रहा है, आगे ही नहीं जा रहा है। एंड डिस्क्रिपेंसी बिटवीन फिगर्स इन दी स्टेटमेंट, ये बोलते हैं 26AS में कुछ डाटा बोल रहा है, ASTS में कुछ और डाटा बोल रहा है। तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं, टैक्स पेयर है, वो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन सा डाटा एक्चुअल में, हालांकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि ASTS का कौन कौन सा डाटा कहाँ कहाँ पे आपको दिखाना है और अलग अलग डिस्क्रिपेंसी आती है तो उनको कैसे देखना है। ड्यू टू ग्लिच इन द इनकम टैक्स E-फाइलिंग पोर्टल, मैनी टैक्स पेयर आर फेसिंग डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग फॉर्म 26AS ASTS, समटाइम देर इज वेरियंस इन फिगर।
एट द सेम नेचर इन TIS एंड AS आल्सो जॉइंट इनकम गेट रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ बोथ जॉइंट अकाउंट होल्डर। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आपने जॉइंट अकाउंट खोल रखा है, यहाँ पे मिस्टर A भी है और मिस्टर B भी है, आपको पता होगा एक प्राइमरी होल्डर यहाँ पे होता है, जैसे कि मिस्टर A का पैन कार्ड लगा है वो प्राइमरी होल्डर है, लेकिन दोनों ही जनों के यहाँ पे शो हो रही है, लीडिंग टू स्टैट्यूटरी नोटिस इन डिस्प्यूट ऑफ इंटीमेशन द सेम ऑन द टाइम। तो इस तरह से टैक्स पेयर बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने बताई है वो है लिमिटेड रिस्पॉन्स ऑप्शन इन AIS। आपको पता होगा अगर AIS TS के अंदर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बोल रही है तो आपको उसको सही करना होता है, रिस्पॉन्स देना होता है, इन्फॉर्मेशन सही है, पार्टली सही है या डिनाइड है। तो करंटली AIS TS पोर्टल प्रोवाइड करता है सेट ऑफ ऑप्शन रिस्पॉन्स करने के लिए जो उनके ऊपर स्टेटमेंट में मैच। समटाइम दीज ऑप्शन में नोट भी एडुकेट, कई बार ये प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ और वहाँ पे रीजन होता है टू एक्यूरेटली कैप्चर द टैक्स पेयर। उसकी जो सिचुएशन कई बार अलग हो जाती है, रिस्पॉन्स अलग होता है। देयर में भी ए अदर्स ऑप्शन होना चाहिए जो कि अलाउ करे टैक्स पेयर को डिटेल के अंदर अपने कमेंट लिख सके। दिस ऑप्शन में आल्सो भी एनेबल टैक्स पेयर टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट। ये बिल्कुल सही बात बोली है कि AIS TS में कोई ऐसा डाटा था जो आपका था ही नहीं और आपके बैंक में भी पैसा नहीं आया, तो आप उनको बैंक का स्टेटमेंट तो अपलोड करने के लिए बोलेंगे कि ये देखिए मेरा बैंक का स्टेटमेंट आप अपलोड कर लीजिए। तो वहाँ पे अदर्स करके आपको डिटेल के अंदर एक बॉक्स बना के देना चाहिए, यहाँ पे आप कुछ भी अपना लिखते रहें और वहाँ पे कुछ अटैचमेंट का ऑप्शन देना चाहिए AIS TS के फीडबैक में, तभी तो पता लगेगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। डिले अपडेट ऑफ रिस्पॉन्स इन TIS, मैनी टैक्स पेयर हैव रिपोर्टेड दैट इवन आफ्टर अपडेटिंग देयर रिस्पॉन्स इन द AIS द कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस टू नॉट बी अपीयर इन प्रॉम्प्टली। अब वहाँ पे दोस्तों कुछ डिविडेंड की इनकम, कुछ ऐसी इनकम आ रही थी जो आपकी थी नहीं और वहाँ पे आपने क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड कर दिया। डिनाइड करने के बाद वहाँ से हट जाना चाहिए। दो कॉलम होते हैं, एक तो टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया, एक रिपोर्टेड बाय पार्टी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों 590 था, आपने इसको हटा दिया, तो यहाँ पे 590 नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये भी अपडेट होने में काफ़ी सारा टाइम लग रहा है। टेक्निकल ग्लिचेज, इसके बारे में बताते हैं। टेक्निकल ग्लिचेज ऑन द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल, देयर आर सम टेक्निकल ग्लिचेज इन द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल सच एज कंटिन्यू बफरिंग ड्यू टू, आपको पता होगा लोडिंग लेने लग जाता है तो लोडिंग ही लेने लग जाता है। कई बार तो समथिंग वेंट रॉन्ग हो जाता है, लेकिन समथिंग वेंट नहीं होता, ये एवरीथिंग वेंट रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद में कल भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी कि वहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड ही नहीं हो रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड ही नहीं होगा तो वो ITR अपनी कैसे भरेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी बहुत फेस की जा रही है। इसके बाद में दोस्तों ये कह रहा है कि मिस मैच इन प्री फिल डेटा। आपको पता होगा बातें बड़ी बड़ी होती है कि हम आपको प्री फिल डेटा देंगे, आपको सिर्फ एक क्लिक के अंदर ही सबमिट करनी है अपनी ITR, सब डाटा भरा हुआ आएगा, लेकिन कुछ भरा नहीं आता है, भरा आता है तो गलत मलत भरा आ रहा है। दो देयर आर सम इंस्टेंस इन मिस मैच ऑफ प्री फिल डेटा इन द इनकम टैक्स रिटर्न एंड द सैलरी इंटरेस्ट TDS एज पर फॉर्म 26A। तो AIS TS में कुछ और डाटा आ रहा है, 26A में कुछ और डाटा आ रहा है। जब हम ITR भरते हैं तो वहाँ पे प्री फील्ड के अंदर कुछ और डाटा आ रहा है। ये भी प्रॉब्लम बहुत सारे टैक्स पेयर के द्वारा फेस की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों ये था डिविडेंड इनकम रिफ्लेक्शन इन शेड्यूल अदर सोर्स, देयर इज सम difficulty in the reflection of dividend income in schedule other source for taxpayer having business income. The current utility mandate that the income to be reflected and then reduced from business income from showing its schedule other source. ये भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। वैसे तो डिविडेंड की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शेयर मार्केट को एज ए बिजनेस करते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी आप अपनी ट्रेडिंग दिखा सकते हैं, इसको आप बिजनेस दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे बिजनेस ही दिखाना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ही दिखाना है। द यूटिलिटी may be updated to allow the correct reflection of the dividend income in the schedule other source without reporting it to be included in the then reduce from the business income। अगर आप बिजनेस में दिखाना चाहते हो तो अदर सोर्स में पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर बिजनेस के अंदर आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। इसके बाद ये कहते हैं कि एरर मैसेज ड्यूरिंग ITR फाइलिंग, टैक्स पेयर आर रिपोर्टिंगली दैट एरर मैसेज अपीयर वाइल अटेम्प्टिंग टू फाइल देयर ITR वाइल डिले एंड सक्सेसफुल सबमिशन। रिटर्न सबमिट भी हो जाती है, उसके बाद में पता ही नहीं लगता कि रिटर्न सबमिट हुई या नहीं हुई, फिर से सबमिट करने जाते हैं हम तो वो बोलते हैं कि आपने तो ऑलरेडी रिटर्न सबमिट कर रखी है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम बहुत सारे टैक्स पेयर को देखने को मिल रही है। इसके बाद में नॉन रिसीट ऑफ OTP ऑथेंटिकेशन, आपको पता होगा 30 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों ITR को वेरीफाई करना होता है। ऐसे तो बिना वेरीफाई बिना OTP के आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर आप लगाना भूल गए और गलती हो गई तो दोस्तों आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी, ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न भरी ही नहीं है। There have been instant where OTP required for authentication is not received promptly। तो इनका UIDI जो भी आधार
ऑप्शन है, जिनका आधार कार्ड का डिपार्टमेंट है, उनसे इनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। फॉर ऑल द लीडिंग फेल्ड अटेम्प्ट इन वेरीफाइंग एंड सबमिटिंग द रिटर्न, डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द ITR रिसीट। आपको पता होगा ITR आपने भर दी और भरने के बाद में जब ITR का पेज ही आपको नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा ITR भरने का। बहुत सारे लोगों ने विदेश में जाना है, लोन लेना है, बैंक में जमा करवानी है। सम टैक्स पेयर आर आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ITR फाइल्ड वे शेयर एज प्रूफ ऑफ द सबमिशन ऑफ द ITR, और वो उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हमारे टैक्स पेयर को। हमारा जो ईमानदार टैक्स पेयर है, जो एक एक रुपये खून पसीने से कमा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है और न जाने वो पैसा कहाँ पे जाता है, यूटिलाइज होता भी है या नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है। दोस्तों हमने कोशिश की है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, हम भी अवेयर करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। हम काफ़ी सारे ट्वीट्स भी करते रहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं है। उनको पता है कि ये रिपोर्टेड इशू है, फिर भी पता नहीं क्यों इस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ शेयर जरूर करें ऐसे लोगों के साथ में जिन्हें पता लगे, जो आपके मंत्री हैं, नेता है, MP है, MLA हैं, जो भी लोकल के प्रशासन के लोग हैं, जो वोट मांगते टाइम तो आपके पास में आ जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स फेस होती है, हम चल के टैक्स भरना चाहते हैं वो भी नहीं भर पा रहे हैं। बताइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 2 रुपये दे रहे हैं, हम ITR भर रहे हैं, लेकिन वो भी इतना पोर्टल स्मूथ नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी फेस देखने को मिलती। कल दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर बहुत तेज़ तूफान बारिश आई थी और सारी की सारी रात बिजली नहीं आई। बिजली क्यों नहीं आई? क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, इनके जो खंभे हैं वो टूट चुके हैं, 50-50 साल पुराने खंभे हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो पैसे के बिना बात नहीं होती है। तो अगर ये टैक्स आप भर रहे हैं तो इस टैक्स का यूटिलाइज होना चाहिए। हमारे सिस्टम है, हमारे ऑफिस में दोस्तों 15 सिस्टम है, सारे के सारे रात को बंद रहे। हमने रात को काम करना था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इतना टैक्स देने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। टैक्स लेने के लिए भी अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो कितनी दुख की बात है। तो आप भी सोच समझ के दोस्तों डिसीजन लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।